और आज चूंकि राम जन्म की कथा थी तो उसमें थोड़ा सा लेट हुआ और निकलने में यहाँ आते आते थोड़ा 10-15 मिनट की विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा मांगते हुए एक गीत की जो पंक्तियां मैंने आपको कराई, ये बहुत प्राचीन गीत है और बड़ा प्रेरणादायक है। हम लोग भी जब पूर्णकालिक निकले तो उसमें भी इस गीत की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि एक गीत मन को बड़ा प्रेरणा दे देता है। आवाज में बहुत शक्ति होती है, विचार में बहुत शक्ति होती है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मुतमईन वो कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मुतमईन वो कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो बड़ी प्यारी पंक्ति है दुष्यंत कुमार की। इमरजेंसी के समय में दुष्यंत कुमार बड़े क्रांतिकारी कवि हुए। हम लोगों का ये जो वर्ग है ये एक तरह से सन्यासी वर्ग है। हम जब अपने जीवन का सम्यक रूप से न्यास कर देते हैं, यानी परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, किसी विशेष ध्येय के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो जो पूर्णकालिक शब्द है, क्योंकि हम जीवन को काल से ही तो नापते हैं। जीवन क्या है? काल है। कितने वर्ष, कितने सेकंड, कितने मिनट आप पृथ्वी पर रहे, वही तो आपका जीवन है। ये जो 1 घंटा मान लीजिए इस कार्यक्रम में गया तो आपके जीवन का 1 घंटे का जीवन चला गया। जीवन काल ही तो है। तो जो पूर्णकालिक जो शब्द है, यानी पूरी तरह जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, वो पूर्णकालिक। मैं भगवान के चरणों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत, केवल भारत ऐसा देश है जिसमें सन्यासी परंपरा है। हमारे सामने श्री मनोज जी बैठे हैं, श्री मनीष जी हैं, महेश जी हैं, भाई सब सुदीप जी हैं, सब लोग, जितने भी प्रचारक परंपरा है, ये क्या है? अपने जीवन का यज्ञ कर दिया ना पूरा। इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमो। ये परंपरा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और ये तब होती है जब हम अत्यधिक प्रेम करते हैं मातृभूमि को। प्रेम का जो परिभाषा दी वो नारद जी ने सबसे सुंदर परिभाषा दी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोले तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का अर्थ है जिसको मैं प्रेम करता हूं मैं उसके सुख में सुखी हूं। बदले में मेरे सुख की कोई कामना नहीं है, क्योंकि बदले में अपने सुख की यदि कामना हो गई तो फिर वो प्रेम नहीं बचा, वो तो बिजनेस हो गया कि मैंने इतना किया तो आपने कितना किया। अगर बदले में ये भावना हो गई, अगर दिमाग में हिसाब किताब आ गया तो फिर वो तो बिजनेस हो गया। तो जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा बलिदान किया, उन्होंने मातृभूमि को प्रेम किया। और मरना अलग चीज है, जीना अलग चीज है। अभी हमने कहा तिल तिल कर गल जाना सीखे। कण कण एक झटके में प्राण दे देना अलग बात है, लेकिन पल पल करके जीना, उसको सुंदर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि भगवान की भूमि है। जब हम सुबह उठते हैं तो धरती मां को प्रणाम करते समय क्या बोलते हैं? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। भगवान विष्णु की पत्नी क्यों बोलते हैं इसको? आपने कभी तिरुपति बालाजी का मंदिर गूगल पे तो देखा होगा, मोबाइल में देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी जब आप देखेंगे तो उनके दोनों ओर 2 देवी खड़े हैं, एक भूदेवी, एक श्रीदेवी। भूदेवी माने धरती माता, श्रीदेवी माने उनकी जो श्रीदेवी माने वो फिल्मों वाली नहीं, जो उनका सृष्टि का संचालन करने वाली जो पूरी शक्ति है, उनकी जो माया है। क्योंकि पहले पृथ्वी नहीं थी, भगवान ने 12 अवतार लेकर, अब यहाँ उत्तराखंड के भी कार्यकर्ता आए हैं, वहां भी 12 मंडल है। अल्मोड़ा की बहन अभी संचालन समिति में थी, अल्मोड़ा जिनका केंद्र है, अल्मोड़ा में भी 12 मंडल है। 12 ही देवी का मंदिर है जहां भगवान होता है, पत्थर का युद्ध होता है। तो और सोरों से भी पाराशक्ति बैठे हैं, तो सोरों में भी 12 क्षेत्र है, और उधर गोंडा जिले में भी 12 क्षेत्र है। तो भारत में बहुत जगह 12 क्षेत्र है।
तो भगवान 12 का अवतार लेकर पृथ्वी को निकालकर स्थापित किए। कितना स्थापित किए? 29%। 71% में अभी भी पानी भरा है। तो ये 29% पृथ्वी जो हमारे लिए भगवान ने स्थापित की, इसमें सबसे सुंदर जो पृथ्वी बनाई, सबसे सुंदर जो देश बनाया, वो भारतवर्ष बनाया। भगवान यहीं पर अवतार लेते हैं। एक बात और बता दूं, आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है ना, जो मनोज जी भाई साहब और आप सब देख रहे हैं, इसी में भगवान अवतार लेते हैं सारे। बस इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग जोड़ दें, अयोध्या तक भगवान का यही अवतार का क्षेत्र है। किसी ने पूछा, प्रभु आप यूपी में ही अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ने कहा, चूंकि सबसे ज्यादा दुष्ट यूपी में ही होते हैं। भाई अवतार की आवश्यकता कहां पड़ेगी? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जहां सज्जन लोगों को कष्ट देने वाले दुष्ट लोग होंगे, वहीं तो अवतार की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कन्हैया मथुरा में, राम जी अयोध्या में, 12 भगवान भी यही हैं। और अगला अवतार कल की भगवान का भी संबल भी होने वाला है बड़ौदा विभाग में। तो सारे अवतार यही। तो ऐसी पवित्र भूमि पर आप यहाँ, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि संसार में सबसे खूबसूरत भूमि भगवान ने भारतवर्ष बनाई। अब मेरा ज्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का समय मेरे पास मुझे दिया गया है। उसमें से मुझे लगता है 6-7 मिनट हो भी गए होंगे, लेकिन 2-3 मिनट और ले लेता हूँ, क्योंकि आपको देखकर मेरा जरा वोल्टेज हाई है, सबको देखकर। तो मैंने इसीलिए आपको खड़ा किया था कि बहुत देर से आपके घुटने कीर्तन कर रहे थे, तो घुटने भी ठीक हो गए। और जब ज्यादा भरना हो ना सामान, तो एक बार थैले को उठा के ऐसे कर देते हैं, तो पहले भरा हुआ नीचे बैठ जाता है। और वैसे भूख तो आपको लग रही होगी, क्योंकि भूखे भजन ना हो गोपाला। लेकिन भारत की महिमा, अब देखिए दुनिया में सबसे ऊंची बर्फ की चोटियां भगवान ने हमको दी। माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा कहा गया, हालांकि भारत में गुलामी के कारण हमको माउंट एवरेस्ट ही पढ़ाया गया, लेकिन नेपाल के हर रोड पे सागर माथा की फोटो होती है। सागर माथा माने पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा माथा। किसका माथा? भारत माता का माथा। भारत माता का माथा दुनिया में सबसे ऊंचा माथा। और भारत माता के चरण पखारने को 3 समुद्र भगवान ने दिए, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। संसार में किसी देश पर 3 समुद्र नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत को दिया, 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 10% ऑफ द होल इंडिया, थार का मरुस्थल। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश हमको दी, शंकर जी का घर शिवालय, विद्या का विद्यालय, और बादलों का घर मेघालय। मेघालय पूरा राज्य हमको दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं हमको दी, कोस कोस पर पानी, 5 कोस पर वाणी बदल जाती है, 300 से अधिक भाषाएं, 1000 बोलियां हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रूप रंग हमको दिए। आप बाहर देखेंगे पूरा यूरोप गोरा, पूरा अफ्रीका काला, पूरा चीन पीला, पूरा जापान चट्टा, लेकिन अपने पूर्णकालिक वक्त में देख लीजिए पूरी दुनिया की वैरायटी बैठी है। ये परमात्मा ने स्पेशली कैसे बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतु है। दुनिया में 6 ऋतु है, कहीं भी नहीं, हमारे यहाँ 6 ऋतु है। तो ऋतुओं के अनुसार, जलवायु के अनुसार हमारे रूप रंग होते हैं। आप गर्म क्षेत्र में जाते हैं तो काला रंग बढ़ता है, ठंडे क्षेत्र में जाते हैं तो गोरा रंग बढ़ता है। और आप बीच में आ जाते हैं, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, तो यहाँ चूंकि 6 ऋतु सब है, तो सारी वैरायटी यहाँ होती है। अगर ये बात पूरे विश्व को समझ में आ जाती, ये आप समझिए कितना गंभीर विषय है। अगर ये बात पूरे विश्व को समझ में आ जाती, तो ये इतना बड़ा कत्लेआम लोगों का ना होता। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में ललकार रहे थे, तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को ललकारते हुए कहा कि आप अपने को शांति का धर्म बोलते हो, आपने कोलंबस ने अमेरिका की खोज के बाद 17 करोड़ अमेरिका के लोगों को जान से मार दिया। 17 करोड़। कनाडा में 4 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 11 करोड़ लोगों को जान से मार दिया। पूरी दुनिया में अफ्रीका के निग्रोस को, काले लोगों को गुलाम बना के बेचा। पूरी दुनिया में रंग भेद फैलाया। भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे यहाँ राम काले हैं तो लक्ष्मण गोरे, हमारे यहाँ तो ये चल। तो भारत का ये ज्ञान अगर हम पूरी दुनिया को दे दें कि जो हमारे रूप रंग होते हैं जलवायु के अनुसार होते हैं, तो पूरी दुनिया में कितनी शांति और कितना आनंद आ जाए, कल्पना कर सकते हैं। तो ये भारत भगवान ने स्पेशली बनाया है, और हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे हैं।
और भारत में जन्म लेने के बाद मैं आपको एक बात, चूंकि मैं धार्मिक क्षेत्र से हूं, आपको एक बात बता दूं कि भारत की वास्तु भगवान ने उल्टी बनाई है। वास्तुशास्त्र, आप अपने घर में जब भी कभी प्लॉट लेंगे, अपनी जब भी बिल्डिंग बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम ऊंचा हो, उत्तर पूर्व नीचा हो, दक्षिण पश्चिम भारी हो, उत्तर पूर्व हल्का हो। लेकिन भगवान ने भारत को उल्टा बना दिया, उत्तर पूर्व में दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पहाड़ रख दिया हिमालय, और दक्षिण पश्चिम खाली कर दिया तीनों दिशाओं से, वहां समुद्र है तीनों। भारत की वास्तु उल्टी होने के कारण भारत में लगातार संघर्ष होता है, और भगवान ने जानबूझकर किया, क्योंकि देवासुर संग्राम भारत की भूमि पर लगातार चलता है, और ये देवासुर संग्राम यदि नहीं होगा तो परमात्मा को अवतार लेने का अवसर कैसे प्राप्त होगा, आप तेजस्वी कैसे बनेंगे। इसलिए आसमान में आपने दो तारे देखे होंगे, एक तो जिनको आपने बचपन में कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द बर्ड्स व्हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। वो जो डायमंड वाला तारा है जो सबसे तेज झिलमिलाता है वो शुक्र है, शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु है। और जो पीला वाला सबसे बड़ा तारा है जो आसमान में सबसे पहले निकलता है वो देवगुरु बृहस्पति है। दोनों गुरु हैं, और ये दोनों गुरु दुनिया की बुद्धियों को संचालित करते हैं। एक गुरु हमारे अंदर देवताओं की संस्कृति को बढ़ाते हैं, दूसरे गुरु पूरी दुनिया में दैत्यों की संस्कृति को बढ़ाते हैं। और इसलिए जब से सृष्टि बनी है तब से सृष्टि पर देवासुर संग्राम लगातार जारी है। आपका कोई भी शास्त्र, आपकी कोई भी पुरानी किताब ऐसी नहीं है जिसमें देवासुर संग्राम लिखा हुआ ना हो। आप आरती भी गाते हो तो चंड मुंड संगारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुरभयहीन करे, कभी रावण, कभी वृत्रासुर, कभी हिरण्याक्ष, कभी हिरण्यकश्यप, हजारों कहानियां देवासुर संग्राम की है। पहले देवासुर संग्राम तलवार से होता था, आजकल 5 साल बाद चुनाव से होता है, लेकिन देवासुर संग्राम तो लगातार जारी है। और यही देवासुर संग्राम भारत में सर्वाधिक होता है। इसलिए भारत माता में आप समझोगे कभी ये देवासुर संग्राम समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये लगातार चलेगा। कभी देवता विजयी होंगे, कभी असुर विजयी होंगे। हमको ये तय करना है कि हमको कौन सी शक्ति को बढ़ाना है। तो हम देवताओं की शक्ति वाले लोग हैं, तो हम देवताओं की शक्ति वाले अगर लोग हैं तो हम ये समझ लें कि हमारा उदय कैसे हुआ। यह एक पंक्ति लिखी हुई है, इस समाज को जागृत सुसंगठित करना ही राष्ट्र का जागरण एवं संगठन है, यही राष्ट्र कार्य है। ये किनकी पंक्ति है? पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी महाराज। ये कौन थे? उस समय के एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद पूरा जीवन राष्ट्र को स्वाहा किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, और हनुमान जी के परम भक्त थे। हनुमान जी के परम भक्त, इनकी आंखों में एक सपना था कि जैसे हनुमान जी के परम भक्त एक और सन्यासी हुए जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। सुना? शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास उस जमाने में सन्यासी थे जिस जमाने में महाराष्ट्र के ऊपर 3 तरफ से आक्रमण था। उत्तर से औरंगजेब, बीजापुर का आदिल शाह पूरब से, और दक्षिण से हैदराबाद का निजाम, और पश्चिम में समुद्र था। यानी तीनों ओर से महाराष्ट्र पर आक्रमण, महाराष्ट्र को पूरी तरह से इस्लामिक बनाने की तैयारी। उस समय वो सन्यासी खड़ा हुआ और उसने महाराष्ट्र के गांव-गांव में हनुमान जी के अखाड़े स्थापित किए, और आप जैसे युवकों का उसने आवाहन किया और कहा बल की उपासना करो, बलम उपास। हर गांव में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित किया, अखाड़ा स्थापित किया। 1800 अखाड़े स्थापित किए, और उनसे जो शक्ति निर्माण हुई वो इतनी तेजस्वी शक्ति थी कि उसका नेतृत्व शिवाजी ने किया। हिंदू साम्राज्य खड़ा हुआ महाराष्ट्र में, और इतनी तेजस्वी शक्ति खड़ी हुई कि मराठों ने अटक से कटक तक पूरे हिंदुस्तान को जीता, बाजीराव पेशवा ने। वो समर्थ गुरु रामदास के तप का बल था। बाद में लोगों की गद्दारी के कारण हार गए, बाद में पानीपत में। और यहाँ उत्तराखंड के भैया बहन भी आए हैं, उनको ध्यान है कि ये जो अल्मोड़ा में सतपंत है, जोशी है, ये उत्तराखंड में बहुत लोग हैं, वो पानीपत के युद्ध के बाद ही इधर आके बसे। उन्हीं समर्थ गुरु रामदास का सपना डॉक्टर हेडगेवार की आंखों में था। पूरे राष्ट्र में वही मैनेजमेंट
मूवमेंट है जो चलेगा। इसलिए संघ की पहली शाखा जब शुरू हुई तो 10 वर्षों तक हनुमान जी के सामने प्रार्थना हुई, और बाद में जब शाखा बाहर गई तो चूंकि मुंडे मुंडे मतभिन्नता है, हिंदू समाज में मतभिन्नता बहुत है, इसलिए लोगों ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई भगवा ध्वज हमारा गुरु रहेगा, क्योंकि मंदिर चाहे मूर्ति का हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, भगवा ध्वज सब पर होता है। भगवा माने भगवान का ध्वज और उसी की साधना। तो ये जो मंत्र है संगठन का, यही मंत्र हमारे राष्ट्र को दैवी संस्कृति के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यही हमारी चाबी है। मैं जब पूर्णकालिक निकला तो सबसे पहले रुड़की में मैं प्रचारक होकर गया, जहां IIT है। तो वहां से मेरे समय के एमटेक किए हुए 4 लड़के, और वो अमेरिका उनकी जॉब लग गई। तो अमेरिका में एक सस्ता फ्लैट लेने के चक्कर में वो चारों ने बहुत ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट लिया, लगभग 70वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था, और चारों उसमें रहते थे। पढ़ाई भी कर रहे थे वहां अमेरिका में, उसको MS कहते हैं, डिग्री को MS कर देते। तो खाना खा के आते थे, रात को गाड़ी पार्क करते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा हुआ कि गाड़ी हमने पार्क की और लिफ्ट पे लिखा था आज लिफ्ट खराब है। अभी वैसे लिफ्ट की चर्चा कर रहे थे। आपकी उम्र में तो लिफ्ट की आवश्यकता ही नहीं है। लिफ्ट की आवश्यकता केवल 2 ही लोगों को है, या तो मुझे या भाई साहब, क्योंकि हम दोनों 1 कुंटल के लगभग है। हालांकि हम भी अगर सीढ़ियों का प्रयोग करें तो हम भी स्मार्ट हो सकते हैं। तो वहां लिखा था कि आज लिफ्ट खराब है, प्लीज यूज द लेटर्स। अब वो चारों घबरा गए, 70 मंजिल कैसे चढ़ेंगे। तो चारों ने कहा चलो एक कहानी सुनाते। कहानी सुनाते सुनाते रास्ता कट जाएगा। तो पहले की कहानी 20 मंजिल चली, दूसरे की 25 मंजिल चली, तीसरे की भी हाफ के 25 मंजिल में पूरी हो गई, 70 मंजिल पूरी हो गई। तीनों ने चौथे से कहा तू सुना। चौथे ने कहा आप क्या करोगे सुन के, दरवाजा तोड़ दिया। नहीं हमने इतना चढ़ते चढ़ते सुनाई, तुझे सुनानी पड़ेगी। तो उसने बेचारे ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला, और हाथ डालते हुए उसकी आंखों से आंसू। इन्होंने कहा रो क्यों रहा है। उसने कहा कहानी बहुत दर्द भरी है। फ्लैट की चाबी गाड़ी में छूट गई। आज पूरे राष्ट्र का यही हाल हो रहा है। आप देश का भविष्य हैं, जितने भाई बहन आए हैं। चाबी छूट रही है, कैरियर सर्वोपरि हो गया है, और कैरियर के चक्कर में मनुष्य बनना भूल गए। पहली सीढ़ी है मनुष्य बनना। अच्छा मनुष्य तो बने, फिर वो चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे IAS बने, चाहे कलेक्टर बने, कुछ भी बने, पहले मनुष्य बने। लेकिन मनुष्य बनना ही व्यक्ति भूल गया है। और चारों ओर, चूंकि आप तो सब एजुकेशन कैंपसेस में काम करते हैं, आप सब देखते हैं कि चारों ओर कितना वातावरण खराब हो रहा है। इसलिए आपसे उम्मीद है, और आप ही वो चाबी लौटा सकते हैं जो संस्कृति की चाबी है। यहाँ संस्कृति यूनिवर्सिटी में जहां बैठे हैं ना, पता है कितनी पवित्र भूमि, ये असली वृंदावन है, असली वृंदावन। यहाँ भगवान ने एक लीला की थी कि 1 साल के लिए उनके बछड़ों और बच्चों को ब्रह्मा जी ने बंद कर दिया था एक गुफा में। तो भगवान ने अपने शरीर से सारे बछड़े और बच्चे प्रकट करके 1 साल तक वो बछड़ों और बच्चों के साथ घूमे थे नंगे पैर। तो भगवान ही घूमे थे सबके रूप में, इसलिए इसके कण कण पर इस भूमि के भगवान के नंगे पैर पड़े हैं। यही संस्कृत यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर आगे मथुरा की ओर नरी सेवरी देवी का मंदिर है। वो नरी सेवरी गांव के कारण उसका नाम, वो असली कात्यायनी की शक्तिपीठ है। यमुना जी में स्नान करके राधा रानी रोज वहां पूजा करती थी और रोज प्रणाम करके कहती थी कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद बाबा का बेटा ही मेरा पति हो। ये राधा रानी रोज वहां पूजा, ये ब्रज की शक्तिपीठ है। मंदिर बाद में मुगलों ने तोड़ दिया, लेकिन उसकी मान्यता बहुत है ब्रज। आप बहुत ही पवित्र स्थान में हैं। और मैं भगवान कृष्ण के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। ज्यादातर कथावाचक उनकी रासलीला और माखन चोरी सुनाते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा वीर उस समय दोनों हाथों से बाण चलाते हुए 7 घोड़ों के रथ को हाँकने की विद्या केवल दुनिया में 3 लोगों को आती थी, या तो भगवान परशुराम जी को, या उनके शिष्य सांदीपनि जी को,
या उनके शिष्य भगवान कृष्ण को। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया में इतने अभियान किए, इसी मथुरा की भूमि में 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। पूर्णकालिकों को मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए। उनका उद्देश्य है पूरी दुनिया के दुष्टों का विनाश। इसलिए एक एक गांव में कहां तक जाएंगे? इसलिए कंस को मार के दुनिया के सबसे बड़े दुष्टों के सरदार जरासंध से दुश्मनी कर ली। जरासंध कंस का ससुर था। हर साल आता था, नई नई भर्ती करके लाता था। लाखों लोगों को भगवान यही मथुरा में बैठ के निपटा देते थे। 18 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 23 अक्षौहिणी सेना को भगवान ने निपटाया। और भगवान इतने बड़े वीर, और अर्जुन को हीरो बनाना था, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं महाभारत में हथियार नहीं उठाऊंगा। आपको पता है अर्जुन उनको प्रिय क्यों है? क्योंकि अर्जुन बहुत सरल मन का है, बहुत सरल है। अर्जुन जब छोटा बच्चा था और जब द्रोणाचार्य पढ़ाने आए और उन्होंने 105 भाइयों से पूछा, बोलो भाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बनेगा? सबने हाथ खड़ा किया। गुरुजी ने कहा, जिसको मैं बनाऊंगा उससे अगर मैं उसका सिर भी मांगूंगा उसको सिर देना पड़ेगा। अब बताओ सिर देने को कौन तैयार है? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक हाथ उस समय खड़ा हुआ, वो अर्जुन का हाथ था। उसने कहा, गुरुदेव मैं सिर भी दूंगा, बनाइए। और गुरु ने जो अपने बेटे को नहीं सिखाया वो अर्जुन को सिखाया। अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया वो अर्जुन को सिखाया। उसकी सरलता अद्भुत है। वो कितना चरित्रवान है, वो कितना गौभक्त है कि जब इंद्रप्रस्थ राजधानी दिल्ली बन गई और पांडवों का जलवा पूरी दुनिया को जीत लिया उन्होंने। उस समय अर्जुन के दरवाजे पर एक ब्राह्मण ने कुंडी खटखटाई, महाबली मेरी गायों को डाकू ले गए। अर्जुन दौड़ा, लेकिन उसका धनुष बाण द्रौपदी के भवन में था। और द्रौपदी के भवन में उस समय महाराज युधिष्ठिर थे। उनके अब मर्यादा थी कि अगर कोई भाई प्रवेश करेगा ऐसे तो उसे 12 साल वनवास जाना पड़ेगा। ये जानते हुए भी इतनी लग्जरी लाइफ छोड़नी पड़ेगी, राजमहल छोड़ना पड़ेगा, ये जानते हुए भी गायों की रक्षा के लिए उसने प्रवेश किया, धनुष बाण लाया, डाकुओं को मारा, गाय वापस की और बिना बात किए किसी से वन में चला गया। 12 साल। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी इकलौती बहन का विवाह अर्जुन के साथ किया। सुभद्रा का विवाह किनके साथ किया? इसीलिए उसका रथ हाँका, इसीलिए उसको विराट रूप दिखाया, इसीलिए उसको भगवद गीता सुनाई। और 12 वर्ष के वनवास में उसने शिव को प्रसन्न किया, देवताओं को प्रसन्न करके अस्त्रों को प्राप्त किया। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ने उसको नृत्य, गायन और वादन सिखाया। उर्वशी उस पर मोहित हुई। अर्जुन ने कहा, आप मेरी माँ है, पराई नारी मेरे लिए माँ है, पराया धन मेरे लिए मिट्टी है। उर्वशी ने श्राप दिया, उसने कहा श्राप स्वीकार है। 1 वर्ष वो बृहन्नला के रूप में महाराज विराट के यहाँ रहा। उनकी पुत्री को भी उसने वही नृत्य, गायन, वादन सिखाया। आप देखिए कितना मल्टी डायमेंशनल आदमी है। तो दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर है, वो सबसे शानदार डांसर भी है, वो सबसे शानदार म्यूजिशियन भी है, वो सबसे शानदार गायक भी है। उत्तरा मोहित हो गई, उसने कहा तू मेरी बेटी है, तू शिष्या है, मैं तेरा विवाह जो बिल्कुल मेरे जैसा मेरा पुत्र है उसके साथ करूंगा। अभिमन्यु के साथ उसका विवाह किया। इसलिए अर्जुन भगवान का सबसे प्रिय है। हम लोग परमात्मा के काम के लिए निकले हैं, बस ये ध्यान रखना। इसलिए आपको आदर्श मानकर यूनिवर्सिटी के कैंपस के हजारों विद्यार्थी आपसे प्रेरणा लेंगे। उनको यही सिखाना कि 12 वर्ष से 24 वर्ष की जो 12 साल का जीवन होता है, यही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ। इसी में बल, बुद्धि, विद्या, शरीर की लंबाई, हड्डियों की चौड़ाई, मजबूती, सब इसी में, सारा कैरियर इसी में डिजाइन होता है। यही 12 वर्ष है, 12 ही महीने हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। साइंस के मूल कण भी 12 है और कुंभ का मेला भी 12 वर्ष बाद ही लगता है। आप अगर ये प्रेरणा विद्यार्थियों को देंगे कि 12 वर्ष तप करो, शुद्ध मन के साथ तप करो, राष्ट्र के लिए तैयार हो, तो विद्यार्थी जीवन भर आपको भूलेंगे नहीं। और जो भी तप कर लेगा उसकी जिंदगी में मेले ही मेले होंगे, और नहीं तो बाद में तो सब अकेले अकेले रह जाते हैं। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत के युवकों की भुजाएं स्टील की होनी चाहिए।
और स्टील की भुजाएं ऐसे नहीं बनती हैं, उसके लिए तप करना पड़ता है, दंड बैठक लगाने पड़ते हैं। उसके लिए आजकल देख रहे हैं आप, मोबाइल के चक्कर में अनेक चक्करों में पड़ के लड़कों की भुजाएं हो रही है धूप बत्ती अगरबत्ती जैसी और टांगे धूप बत्ती जैसी हो रही है। तो आपके संपर्क में जो भी युवक आए वो तेजस्वी बने और उससे आप जीवन भर वो आपको ना भूलें। यही जो शासन कुर्सी पर होता है वो भूतपूर्व हो जाता है, लेकिन जो दिलों पर होता है वो अमर होता है। द्वारका के सिंहासन पर कभी कृष्ण नहीं बैठे, लेकिन द्वारकाधीश उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि सत्ता के सिंहासन वाले को याद नहीं किया जाता, दिलों के सिंहासन वाले को याद किया जाता है। विद्यार्थी परिषद का एक एक पूर्णकालिक लोगों के दिलों के सिंहासन पर राज करता है, वही करना चाहिए और आप उसमें यशस्वी हों, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।